गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। मेरे को बताना कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो इसने बोला क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। अगर मैं क्यूब करती हूँ किसी ओड नंबर का तो वो इवन नंबर होगा। सपोज मैंने ओड नंबर लिया बेटा 3 का क्यूब किया। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 इज़ अगेन अ ओड नंबर। क्या यहाँ से इवन नंबर आया? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी लास्ट की 3 zeros के साथ, लास्ट में तो 2 zeros के साथ ख़त्म नहीं होगा। ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, मेरे को ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, वो कभी भी उसके लास्ट में 2 zeros नहीं होंगी। कैसे कह सकते हो कि 2 zeros नहीं होंगी? ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूं 10 रेज़ टू द पावर 3, तो कितना आ गया? 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। तो यहाँ पे लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 3 zeros। कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 3। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ जिसमें मेरे को सोल्व करना है, जैसे मैंने लिया 20 की पावर 3, तो 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितनी ज़ीरोज़ आ गई लास्ट में? इसने बोला कि जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी लास्ट में 2 zeros के साथ एंड नहीं होगा, ये बताना है। लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दिए, क्या उन एग्जांपल्स में 2 zeros हैं आपके पास? ध्यान से देखना बेटा, 2 zeros हैं। बार बार कितनी zeros आ रही है? 1 2 3, 1 2 3। सो इट इज़ ट्रू। सो इट इज़ ट्रू। कितनी zeros के साथ एंड होगा? एटलीस्ट 3 zeros के साथ। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, एक नंबर है, उसका स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर 25 के साथ एंड हो जाता है, 5 के साथ एंड हो जाता है, तो इसका जो क्यूब होगा वो 25 के साथ एंड होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला 5 का स्क्वायर क्या बन गया? 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट वाली डिजिट क्या आ गई? 5। अब अगर 5 का क्यूब निकालती हूँ तो क्या वो 25 बनेगा लास्ट वाले डिजिट? ध्यान से देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 75 बना बेटा, 25 तो नहीं बना ना, तो यहाँ से क्या आ गया? फॉल्स। नेक्स्ट, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो जिसके एंड में क्या आता हो? 8। ध्यान से देखो, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8। आ तो गया? आ तो गया? ठीक है, आगे देख लो कोई आता है तो। और एग्जांपल्स आप चेक कर सकते हो ऐसे ही। अगर मैं बात करूं कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब किसके साथ नहीं बनाता? 8 के साथ नहीं बनाता, तो क्या देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 8, विच एंड्स विद 8। ऐसा परफेक्ट क्यूब जो एंड नहीं होता किसके साथ? 8 के साथ। बताओ, ये तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू मेरे पास 8 बन गया। ये क्या है? इसकी क्यूब 8 है, लेकिन उसने क्या बोला? एक ऐसा परफेक्ट क्यूब, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसको मैं स्क्वायर रूट में लेके आऊँ तो वो किसके साथ आ जाए? 8 के साथ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 3 का निकालूंगी 27, देखो बेटा, 3 का निकालूंगी 27, 4 का निकालूंगी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, ठीक है, 5 का निकालूंगी तो लास्ट में 5 ही बनेगा, 6 का निकालूंगी लास्ट में 6 ही बनेगा, 7 का निकालूंगी तो लास्ट में 3 बन जाएगा, 8 का निकालूंगी 24 आ जाएगा। तो बेटा ऐसे डिजिट्स हैं, देखो ये तो बन रहे हैं, लेकिन क्यूब परफेक्ट होने के बाद यहाँ पे लास्ट में कहीं पे 8 नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। ठीक है,
जो अगर मैं क्यूब करूं किसी 2 डिजिट नंबर का तो वो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट का लूं और वो 3 डिजिट बने। ध्यान से देखो, 2 डिजिट का मैंने सबसे इजी एग्जांपल ले रहे हैं 10। 10 की क्यूब किया तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया यहाँ से 1000। क्या ये 3 डिजिट का नंबर बना? सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर यही है। और इसको जब मैंने क्यूब सोल्व किया तो 4 डिजिट का नंबर आया। क्या कोई 3 डिजिट का नंबर आया? नहीं। तो ये क्या बन गया? फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट के नंबर का क्यूब अभी हमने सोल्व किया कि क्या कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको सोल्व करूंगी, उसका क्यूब निकालूंगी तो जो आंसर आएगा वो 7 डिजिट में या उससे ज़्यादा डिजिट में। अभी निकाला कितने डिजिट में आया? 4 डिजिट में। तो यहाँ से क्या आ गया? 4। 7 तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब लूँ तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, सिंगल डिजिट आया। 1 का सिंगल डिजिट का क्यूब लिया 1, सिंगल डिजिट का क्यूब आया 8, ये भी सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट। तो क्या आ गया? यस, इट इज ट्रू। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देखो एक बार ध्यान से, यू हैव टू एस्टिमेट। क्या करना है आपने? एस्टिमेट करना है 1331 इसका क्यूब रूट। ये आपका कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है बेटा। एस्टिमेट करना है तो सिर्फ आपने एक सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो ये लिख लो, 1 क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 5 जा 25, देन 125, 6 क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 और 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 28 और 3 31, 28 18 और 3 21। तो कितना आ गया? 216। 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28, 28 एंड 6 28 एंड 6 34। तो कितना आ गया यहाँ से? 343। 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 48 एंड 351। तो 512। 9 क्यूब 9 9 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो 10 क्यूब निकालोगे तो 1000। ठीक है, वही सेम लास्ट वाली डिजिट आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप जैसे वहाँ पे पेयर बनाते थे लास्ट वाली 2 डिजिट से, लास्ट से बनाना शुरू करते थे और 2 डिजिट के पेयर बनाते थे। यहाँ पे आपने यहाँ पे पेयर कितने के करने? 3 3 के। पीछे से पेयर बनाना शुरू कर दो और कहाँ 3 डिजिट्स का पेयर बनाना शुरू कर दो। आगे कोई एक सिंगल डिजिट रहती है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन गया? 331। ये यस, लास्ट में क्या आ गया? 331। तो 331 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लास्ट वाली डिजिट चेक करो। लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा? 1। यहाँ से जो नंबर आएगा ना बेटा, अगर पीछे वाली डिजिट ले रहे हो तो यहाँ से वंस वाली डिजिट आएगी। कौन सी डिजिट आएगी? वंस वाली। जो आपका क्यूब रूट निकाल के आंसर आएगा उसकी वंस वाली डिजिट यहाँ से आएगी। तो यहाँ से देखो वंस लास्ट में क्या है? 1। तो 1 किसके क्यूब करने पे आ रहा है? 1 के क्यूब करने पे। तो यानी कि वंस वाली डिजिट मेरी क्या बन गई? 1। वंस वाली डिजिट क्या बन गई? 1। जो अब दूसरा पेयर बना है, दूसरा क्या बना है? 1 वाला बना ही नहीं, मतलब सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट भी एक पेयर की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो टेंस वाले नंबर की आएगी। किसकी आएगी? टेंस वाले नंबर की। तो 1 है, 1 किसके पे आता है बेटा? 1 पे। तो कितना आ गया? 11। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। क्लियर? अब आते हैं सेकंड, इसी के जो इसने आगे वाले पार्ट्स बोले हैं 4913। नेक्स्ट किसका निकालना है? एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं, एस्टिमेट मेथड से इसको करते हैं। ध्यान से देखना, 4913 मैंने आपको क्या बोला बेटा? 4913 मैंने आपको क्या बोला?
राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करना है। कितने डिजिट्स का पेयर? 3 डिजिट्स का। ये जो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट पेयर बना है वहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी? वंस वाली। जो दूसरा नंबर बच गया वहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी? टेंस वाली। तो वंस वाली डिजिट निकालने के लिए इसको देखा, इसकी लास्ट वाली डिजिट देखो 3। 3 कहाँ कहाँ पे? ध्यान से देखो, लास्ट में 3 ये रहा, कहाँ? 7 पे। कहाँ है बेटा? 7 पे। तो अगर मैं बात करूँ तो जो इसका क्यूब रूट आएगा उसकी वंस वाली डिजिट क्या होगी? 7। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो टेंस वाली डिजिट क्या है? 4। 4 किस किस के बीच में आ रहा है? या तो 1 और या 8। 4 इन दोनों डिजिट के बीच में आ रहा है। एग्जैक्ट 4 तो कहीं पे भी नहीं है। कहाँ? 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और ये वैल्यू कब आई? जब 1 का क्यूब किया। ये वैल्यू कब आई? जब 2 का क्यूब किया। तो बेटा किस किस के बीच में आ गया? 1 और 2 के बीच में। आपने क्या करना है उसके बाद? इन दोनों में जो छोटी वैल्यू वो पुट करनी है। छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। तो यहाँ पे वंस वाला क्या आ जाएगा? 1। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 12167। क्या बोला? सबसे पहला स्टेप लास्ट से 3 के पेयर बनाओ, ये बन गया। यहाँ से वंस वाली वैल्यू आएगी 7 है ना, लास्ट वाली डिजिट चेक करो 7। 7 कहाँ है इनमें? देखो लास्ट वाली डिजिट 7 कहाँ है? ये रही 7। 7 कब आई थी? जब मैंने 3 का क्यूब किया था। तो लास्ट यानी कि वंस वाली डिजिट क्या बन गई? 3। तो यहाँ से इसकी जगह पे वंस वाली डिजिट क्या आ गई? 3। अब क्या बचा? 12। ढूंढो बेटा 12। 12 किस किस के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में। 12 किस किस के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में। और ये किसका क्यूब है? ये 2 का और ये 3 का, यानी कि 2 और 3 के बीच में वैल्यू है 12। तो बेटा इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो ढूंढो। छोटा नंबर क्या है? 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। क्लियर? लास्ट पार्ट 32768। 32768 ध्यान से देखो बेटा, 32768। पेयर बनाने पीछे की साइड से। यहाँ से बन गया पेयर, ये पेयर। यहाँ से वंस वाली डिजिट बनेगी, लास्ट डिजिट क्या है? 8। 8 कहाँ है? ये रहा। किसका क्यूब करने पे? 2 का। तो यहाँ पे इन सब की जगह पे क्या आ गया? 2। अब इससे आ जाओ टेंस वाली डिजिट निकालनी है। 32 किस किस के बीच में है? इसके और इसके। और ये किस किस का क्यूब बन रहा है? 3 और 4। 3 और 4 में जो छोटा नंबर है कौन सा है? 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो क्या बन गया? 32। किसका क्यूब रूट? 32768। क्लियर? सबसे पहले पेयर बनाओ, पेयर बना के इनमें से वंस वाली डिजिट चेक की, फिर टेंस वाली डिजिट देखी। अगर किन्हीं 2 के बीच में आ रहे तो उन दोनों में छोटा नंबर चूज़ किया, वो टेंस वाली डिजिट बन गई। क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 and 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।